2019 के बाद का मेरा टाइम कैसे निकल गया ना, मुझे पता ही नहीं। मुझे एक टाइम मशीन मिल गई है। कुछ तो अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ, तो हम क्या लिखे डायरी में? लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। क्या करना है, मैं तुम्हें एग्जांपल बता ताकि बाद में नॉस्टैल्जिया हिट हो पाए। हेलो, आई एम अंजलि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिंग। 2019 के बाद ऐसा लग रहा है ना कि टाइम 2x की स्पीड से जा रहा है। मुझे भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें एक ऐसी टाइम मशीन दे दी जाए जिससे तुम देख सकते हो कि पिछले महीने, पिछले साल तुम्हारे क्या थॉट्स थे, तुम्हारे बर्थडे का दिन कैसा था, न्यू ईयर कैसा था, दिवाली का दिन कैसा था, तो 2019 के बाद का मेरा टाइम कैसे निकल गया ना, मुझे पता ही नहीं है। कोई ट्रैकिंग ही नहीं है। बट मुझे एक टाइम मशीन मिल गई है 1 जनवरी 2026 को। मुझे 1 जनवरी 2026 को ये रियलाइज़ हुआ कि 2029 के बाद का मेरा पूरा टाइम कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। कोई ट्रैकिंग ही नहीं है और ना ही कोई मेमोरीज है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि डॉक्यूमेंटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। फोटोज़, वीडियोज़ लेनी चाहिए, बट उसके लिए फ़ोन में स्टोरेज चाहिए होता है। बट इसके लिए कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। जर्नलिंग, अपनी लाइफ की स्टोरी खुद को तो पता होना चाहिए ना, ताकि बाद में नॉस्टैल्जिया हिट हो पाए। डायरी लिखना जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम के साथ स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब बढ़ने लगता है और हम खुद को खोने लगते हैं। तो वापस मुड़ के देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। नाउ वी विल टॉक हाउ टू राइट जर्नल। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। टेक एनी काइंड ऑफ सिंपल डायरी। और अगर तुम इंडियन हाउस होल्ड में रहते हो, तुम्हारे भाई बहन है, तो ट्राई करना कि ऐसी ही कोई जो पुरानी सी घर में डायरी पड़ी होगी ना, उसको रख लेना। बहुत फैंसी डायरी मत खरीदना, नहीं तो फिर उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है तुम्हारी डायरी पढ़ने की, इसीलिए। ठीक है, मेरे साथ तो यही है, तो मैंने ऐसी ही डायरी ले ली है जो घर में पड़ी हुई थी। अब क्या करना है, मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये जून का मैंने लिखा है, ठीक है। तुम्हें एक कैलेंडर बना लेना है और उसके नीचे तुम्हारे जो भी गोल्स होंगे, मंथ के गोल्स, वो लिख लेने हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज से जो भी किया दिन भर में वो लिखना। जस्ट समराइज योर डे। पर पता है क्या होता है, पहले तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखें। अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो तो दिन भर पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन इसी में चला जाता है। कॉलेज में हो तो कॉलेज की स्टडीज़, असाइनमेंट्स, जॉब करते हो तो वो सब। और हमें ऐसा लगता है कि दिन में कुछ तो प्रोडक्टिव या कुछ तो अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ, तो हम क्या लिखें डायरी में? बस दिन भर में जो भी हुआ है वो लिख दो, ठीक है। एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि तुम्हारा टाइम सच में कहाँ जा रहा है, तुम अपनी एनर्जी कहाँ ज़्यादा लगा रहे हो। और पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने 1 जनवरी 2026 से लिखना स्टार्ट किया है और मैंने पढ़ा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी बेकार सी बातों के लिए अपने दिन, अपने वीक्स वेस्ट कर दिया करती थी, जिसका 1-2 महीने बाद कुछ कुछ अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी उन्हीं चीज़ों पे लग के मैंने अपने इतने दिन वेस्ट कर दिए। एक बुक है स्टोरी वर्दी, उसमें ऑथर कहते हैं कि उनकी लाइफ बहुत फास्ट पेस में चल रही थी। उनकी लाइफ का उनको कोई ट्रैक ही नहीं था और उनकी आधी लाइफ निकल गई, उनको पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। बट जब उनने लिखना शुरू किया अपने दिन के बारे में और जर्नल लिखना शुरू किया, उनकी लाइफ स्लो पेस में हो गई। उन्होंने लाइफ को पॉजिटिवली देखना शुरू किया और जो दिन ऐसे ही निकल जाया करते थे, अब वो ट्रैक कर पाते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एंड रियली मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी स्लो पेस में हो जाती है। और तुम ये सोचोगे ना कि बाद में जब कुछ अच्छा होगा तब लिखना शुरू करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, अगर तुम अभी स्कूल में हो तो सोचोगे कि यार कॉलेज में जाके अच्छी लाइफ होगी, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्त होंगे एंड ऑल। जब कॉलेज में होते हो तब ऐसा लगता है कि जब हमें जॉब लगेगी, तब जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हमारी लाइफ अच्छी होगी, तब अच्छे से जिएंगे। बट शांति, सुकून कहीं नहीं है। वो आपको हर एक मोमेंट पे और हर एक दिन में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि हमें बैड हैबिट्स को हटाने के लिए फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है, वैसे ही गुड हैबिट्स को अपनाने के लिए फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। तो जर्नलिंग की हैबिट एस्टैब्लिश करने के लिए पहले तो एक डायरी रखो। डायरी के अंदर ही पेन रखा करना, ठीक है, ताकि पेन ढूंढने के लिए फिर तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। डायरी, उसके अंदर पेन, और वो डायरी
अपनी रीच में रखना। जैसे कि रात को जब तुम सोने जा रहे हो तो बेड के साइड टेबल पे या अपनी स्टडी टेबल पे, ठीक है। और एक बात, अगर तुम जर्नल में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली पैसे लगे हुए होते हैं, तो थोड़ा प्रेशर आता है कि हाँ यार, पैसे इन्वेस्ट किया है इसमें तो लिखना तो पड़ेगा। और तुमने अगर कोई ऐसी डायरी ले ली तो ठीक है, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, ऐसा हो जाता है। तो ट्राई करना, एक अच्छा सा जर्नल ले लो। और नहीं भी लेना है तो मेरे जैसे डायरी ले लो एक, और उसमें अपना थोड़ा सा अ, कारीगरी करो, थोड़ी सी अपनी आर्ट दिखाओ। उसमें मंथ्स को तुम थोड़ा स्केच पेन से डेकोरेट कर सकते हो, अच्छा लगता है। ओके, बाय, हैप्पी जर्नलिंग।